हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड लेसन नंबर 5। आज हम वचन पाठ का नाम है वचन। इसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में आपको पार्ट 2 सेंड कर दिया था। लेसन 5 पार्ट 1 में लेसन है जो कि रीडर का है, और पार्ट 2 जो आपको पहले सेंड किया था वह ग्रामर का, उसमें सेंड कर दिया गलती से, और पार्ट 1 में आज फिर से बना रही हूँ। तो आपको इसके बाद मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ग्रामर का फिर से सेंड कर देंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो आइए जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह संख्या में एक है या उससे अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। मतलब कि हमें यह ध्यान रखना है कि वह संख्या में एक है या उससे अधिक है, तो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ कि लड़का पढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है। लड़का मतलब कि यहाँ पर कितनी संख्या है लड़कों की? एक संख्या, क्योंकि एक लड़का है तो इससे पता चला कितने लड़के हैं? एक लड़का है। तो मतलब कि यह क्या है? एक वचन। क्या हुआ? यह क्या हुआ? एक वचन। अब मैं यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। अभी मैंने बताया था आपको कि लड़का पढ़ रहा है। लड़का मतलब कि एक लड़का, संख्या में कितनी है? एक लड़का है, तो यहाँ एक वचन हुआ। उसी प्रकार से अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। लड़का की जगह लिख देती हूँ लड़के पढ़ रहे हैं। तो लड़के पढ़ रहे हैं मतलब कि यह एक से अधिक है। संख्या में अगर एक से अधिक होते हैं तो वह क्या हो जाते हैं? बहुवचन। क्या हो जाते हैं? बहुवचन। लड़के मतलब कि संख्या में एक से अधिक है तो यह बहुवचन है। यह इसकी पहचान है। अब हम आगे पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। कितने भेद होते हैं वचन के? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे कि सबसे पहले कि एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। एक बार फिर से समझा देती हूँ कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। उसके बाद है बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणी या अनेक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक वचन। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है लड़का। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ एक वचन, और इधर बहुवचन। एक वचन लिखा है मतलब कि यहाँ पर जो संख्या में एक है वह इस ओर लिखेंगे। बहुवचन जो कि संख्या में एक से अधिक है वह हम बहुवचन की ओर लिखेंगे। तो एक वचन यहाँ पे लिखा है हमने लड़का, तो यहाँ पे लिखेंगे लड़के। क्या लिखेंगे? लड़के। लड़का मतलब संख्या में एक है, लड़के मतलब कि संख्या में एक से अधिक है। तो एक वचन के अंतर्गत यहाँ पे हमने आ के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? बहुवचन में ए का प्रयोग किया है। तो एक वचन में हम यदि आ का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में हम ए का
प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं आंख। आंख तो बहुवचन में आंखें। एक वचन पुस्तक, तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। यहाँ पे हमने लिखा है किताब। किताब क्या है? एक किताब, मतलब एक वचन। तो किताबें मतलब कि यहाँ पर पता चलता है कि एक से अधिक किताबें हैं, तो यह बहुवचन हुआ। यहाँ पर हमने लिखा है नदी। नदी तो यहाँ पे लिखेंगे नदियां। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा है नदी मतलब कि बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी ई का प्रयोग हो रहा है। मात्रा कौन सी दी गई है अंतिम अक्षर में? बड़ी ई। और यहाँ पर छोटी ई का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि ई के साथ या लिखा है, यहाँ पर हमें चंद्र बिंदु लगाया है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो हमने क्या लिखा है? लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, आंखें, पुस्तक पुस्तकें, किताब किताबें, नदी नदियां, कन्या तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कन्याएं। तो अब हमने जाना कि एक वचन मतलब जो संख्या में एक है वह एक वचन कहलाता है, और बहुवचन जो कि संख्या में अधिक है वह क्या हुए? बहुवचन। अब आगे हमको लिखना है कि कौन से शब्द एक वचन की श्रेणी में आते हैं, कौन से शब्द बहुवचन में आते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ शब्द कोष्ठक में लिखती हूँ, जैसे कि हमने यह लिखा है माला, पुस्तकें, दीवार, कविताएं, मिठाई, यहाँ पे लिखते हैं हम आंखें। अब हमें इसमें से यह बताना है कि कौन से शब्द एक वचन की श्रेणी में आएंगे और कौन से बहुवचन की। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक वचन और यहाँ पर लिख देते हैं बहुवचन। इन शब्दों में जो एक वचन है वह एक वचन की तरफ लिखेंगे और जो बहुवचन है वह बहुवचन की ओर लिखेंगे। जैसा कि पहले ही आपको बताया गया है कि जो संख्या में एक है वह एक वचन है और जो एक से अधिक है वह बहुवचन है। माला यह क्या है? एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। तो यहाँ हम एक वचन की ओर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माला। उसके बाद क्या लिखा है? पुस्तकें। पुस्तकें नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक पुस्तकों के बारे में पता चलता है। पुस्तकें तो यहाँ बहुवचन हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे पुस्तकें। उसके बाद है दीवार, तो यह क्या है? एक वचन। कविताएं, यहाँ पे क्या लिखा गया है? कविताएं, तो कविताएं बहुवचन। उसके बाद मिठाई, तो मिठाई क्या हुआ? एक वचन। इसके बाद लिखा है आंखें, तो यह बहुवचन है।
प्रकार से हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि शब्द चाहे जो कोई भी दिए गए हैं, हमें यह ध्यान रखना है कि जो संख्या में एक है वह एक वचन है, जो एक से अधिक हो वह बहुवचन है। तो ये आज का हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है।